इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के उपाय वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। पिछले वर्ष गुरुजी ने की थी वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा, जिसमें गुरुजी ने वैशाख के महीने में किए जाने वाले कई उपाय बताए थे, जिसका एक वीडियो हमने पहले भी बना दिया है, जिसमें हमने आपको वैशाख माह के 5 विशेष महाउपाय बताए थे। इस वीडियो में भी हम आपको वैशाख माह के 5 विशेष उपाय वीडियो में करके दिखाने वाले हैं ताकि सभी उपाय आपको समझ में आ सके। ये सभी उपाय आपको वैशाख में कब और कैसे करना है, इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे, क्योंकि सभी उपाय हम वीडियो में करके दिखाएंगे। किस तिथि में किस समय आपको उपाय करना है उसकी भी जानकारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। बढ़ते हैं वैशाख माह के पहले उपाय की ओर। पहला उपाय समझने से पहले आप यह समझ लीजिए कि उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरा और 7 कांटे बेलपत्र के वृक्ष के चाहिए। बेलपत्र का जो वृक्ष रहता है उसके जो कांटे रहते हैं उन्हीं के 7 कांटों की आवश्यकता आपको इस उपाय के लिए उनकी जरूरत होगी। तो यह पहले यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। जिनके घर में धन संपदा की कमी हो, वैभव की कमी हो, नौकरी नहीं लग रही हो, व्यापार में उतार चढ़ाव हो रहे हो, व्यापार में हानि हो रही हो, तो जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप वैशाख माह के प्रदोष में कर सकते हैं। वैशाख माह में 2 प्रदोष आने वाले हैं, तो दोनों में से किसी भी एक प्रदोष में आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, एक धतूरा और बेलपत्र के वृक्ष के जो 7 कांटे हैं इसे लेकर शिवालय जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इन सभी चीजों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए, जैसे हमने किया है, वीडियो में देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। बस इतना ही करना है। इस उपाय में बस इतना ही करना है। आप चाहो तो इसके बाद 1 लोटा साफ जल भी शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं। बस इतना कर देने से आपको जीवन में उन्नति ही देखने को मिलेगी, आप पीछे नहीं आ सकते। बढ़ते हैं वैशाख माह में किए जाने वाले दूसरे उपाय की ओर। उपाय समझने से पहले आप यह समझ लें कि उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको एक बीता सफेद कपड़ा, मतलब आपका जो हाथ की हथेली होती है उसके साइज का 1 बीता कहलाता है, उतना ही कपड़े की आवश्यकता आपको इस उपाय को करने के लिए होगी। साथ में 108 चावल के दाने और साथ में 1 सफेद पुष्प। अगर आपके पास सफेद पुष्प ना हो तो 1 चावल के दाने को सफेद पुष्प के निमित्त भी इन्हीं 108 चावल के साथ उपयोग कर सकते हैं। आपको इस उपाय में बस इतना करना है, आपने जो सफेद कपड़ा लिया है, जो 1 बीता का सफेद कपड़ा लिया है, उसके अंदर आपको 108 चावल के दाने रखना है। इसके बाद 1 सफेद पुष्प रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए यह उपाय करें। इसके बाद इसकी एक पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद इस पोटली को आप अपने घर का जो पानी का पात्र होता है, पानी का परिंदा होता है, उसके पास इस पोटली को कटोरी में रख दें। 3 दिन तक रखे रहने दें। चौथे दिन जब सुबह होगी तो इस पोटली को आपको लेकर शिवालय जाना है और साथ में आप कुछ भेंट भी लेकर जाए। आप चाहो तो 11 रुपए या 21 रुपए, आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भेंट भी साथ में लेकर जाएं और एक गोल बाती का घी का दीपक भी लेकर जाएं। मंदिर पहुंचने के बाद आपको गोल बाती का दीपक जो आपने लेके गए हैं, उस दीपक को आपको शिवलिंग के पास नीचे थोड़ा दूर में प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित कर दें और आप जो पोटली लाए हैं और जो भेंट लाए हैं उसे मंदिर के पुजारी को, पंडित जी को दे दें। बस इतना ही करना है। अगर वह लेने से मना कर दें या फिर वो ना लें तो आप कोई भी सौभाग्यवती शिव भक्त नारी को भी दे सकते हैं। आप उसे ही दें जिसे इस पोटली पे और शिव पूजक की मूलता समझ में आए, ऐसी ही नारी को देना है। बस इतना ही करना है। इस उपाय को करने से जीवन की सभी समस्याएं, दुख, तकलीफ, कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर विवाह नहीं हो रहा है तो उसके भी योग बनने लगते हैं और आप पर महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं वैशाख माह के तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है आपको इस वैशाख के माह में सत्तू खिलाना है और सत्तू का दान करना है। सत्तू 3 चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें जौ, गेहूं और चना शामिल है। और इस सत्तू का दान अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या फिर वैशाख की जो 2 नौमी आती हैं, उन 2 नौमी में करके आप अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और आपके घर में कोई अगर मेहमान आता है, अतिथि आता है, तो उसे भी आपको इस सत्तू को जरूर खिलाना है। और इस वैशाख के महीने में भी आपको और आपके घर के सदस्यों को सत्तू जरूर खाना है। काफी महत्व होता है वैशाख के महीने में सत्तू का। बढ़ते हैं वैशाख माह के चौथे उपाय की ओर। सबसे पहले तो आपको बता दूं यह उपाय किन्हें करना है। जिनके हाथ पांव कांपते हो, शरीर में दुर्बलता हो, शरीर कमजोर हो, या फिर आप हाथ सीधा रखते हो तो हाथ की उंगलियां हिलती हो, इस प्रकार से हाथ में या शरीर में कंपन बनी रहती हो, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और थोड़ी सी काली तिल की आवश्यकता होगी। इन सभी चीजों को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और सबसे पहले काली तिल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। बेलपत्र और शमी पत्र को भी इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर इन्हीं काली तिल के ऊपर अर्पित कर देना है, रख देना है। इसके बाद इस बेलपत्र को और शमी पत्र को उठाकर
शिवलिंग के नीचे जहां जल गिरता है, जलाधारी से होता हुआ जल जहां शिवलिंग से नीचे गिरता है वहां पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद कुछ काली तिल जो आपने शिवलिंग के ऊपर अर्पित की है उसमें से 8 से 10 दाने उठा लें, प्राप्त कर लें, निवेदन करके प्राप्त करें कि यह मुझे औषधि रूप में दे दीजिए। यह उपाय करते समय आप हाटकेश्वर महादेव का नाम लें। काली तिल भी प्राप्त करते समय आप हाटकेश्वर का नाम जरूर लें। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना बहुत जरूरी है इस उपाय को करने के लिए। यह उपाय आप वैशाख माह में कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। बढ़ते हैं वैशाख माह के 5वें और अंतिम उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही की कथाओं में पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए, लीवर किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए, लीवर किडनी में सूजन आ रही हो तो उस प्रकार की समस्याओं के लिए एक बिल्कुल नया उपाय बताया है, जो कि हाल ही की पूर्ण हुई कथा में गुरुजी ने बताया था, जिसमें कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेना होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको शिवलिंग पर एक कलश जल तांबे के पात्र में रखकर शिवलिंग पे अर्पित करना है और जल अर्पित करते समय आपको कल्याणेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव ऐसे जाप करते रहना है, नाम जाप करना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद जलाधारी से जल नीचे जो आता है उसको प्राप्त करके उस जल का आचमन भी आपको कल्याणेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। बस इतना ही करना है। कल्याणेश्वर महादेव का बिल्कुल नया उपाय आप इस वैशाख माह में करके लीवर किडनी और पेट से जुड़ी हुई समस्याओं से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए सभी उपायों से जुड़े हुए प्रश्न भी आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर